गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम साईं राम। श्री साईं भक्तजनों, आप सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। भारत की इस पावन भूमि में अनगिनत मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हैं। अपने आराध्य देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग लोक में कौन जाने कहां स्थित है, लेकिन इस भूमंडल पर हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे संत महात्माओं की पावन भूमि, देवी देवता गण की मौजूदगी वाला पवित्र देश ऐसा गर्व से कहा जाता है। हमारे भारत देश में अनगिनत साधु और संतों का स्थान है जिसे हम अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास से मानते हैं, इसका सम्मान करते हैं। साधु और संतों का जीवन आध्यात्म, मानव प्रेम, भूत दया तथा विश्व बंधुत्व को समर्पित होता है। भक्ति और आराधना की सुगंध से सुवासित है इस देश की माटी। होम, हवन, पूजन, प्रतिष्ठान और जप तप का भक्तिपूर्ण सम्मान किया जाता है। यहाँ के हर एक भक्त का घर मानो देवी देवताओं का निवास स्थान है। इसीलिए यहाँ साक्षात परमात्मा अवतरित होते हैं, हमें संकट से बचाने, हमारा दुख दर्द दूर करने हेतु। हम निकल पड़े हैं संत की तलाश में। इस भूमंडल की उत्पत्ति, स्थिति और लय के जो नियंता है, इस गुरु की तलाश में, सद्गुरु की तलाश में गाणगापुर, कोल्हापुर, काशी, मथुरा, वैष्णो देवी, तिरुपति, अष्टविनायक आदि तीर्थ स्थानों पर जितनी श्रद्धा से जाते हैं, वैसे ही दर्शन की आस लिए हम निकल पड़े हैं शिरडी की ओर, संत साईं बाबा की शिरडी की ओर। साईं सतगुरु दाता तुम्हारी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। ये ज्योत जगाइए, करिश्मा दिखाइए, भरम को मिटाइए। साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। ओ शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। ये कलयुग है। यहाँ हर शख्स अनगिनत परेशानियों से घिरा है। कर्म से जुड़ा हमारा जीवन भूकंप, सुनामी, सूखा जैसी कुदरती आपत्ति से परेशान तो है ही, लेकिन आतंकवाद, बम विस्फोट जैसे मानव निर्मित पीड़ा से भी हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है।
हमें चाहिए मन की शांति, जीने की एक आसान राह, जीवन जीने का तरीका। आज के 20वीं सदी के योगीराज ब्रह्मीभूत साईं बाबा हमारा आशा स्थान है, हमारा मुक्ति धाम है। तुम ही राम हो, तुम ही कन्हैया, तुम ही राम हो, तुम ही कन्हैया, पार लगा दो मेरी नैया। दर्द भरी लंबी राहों में, दर्द भरी लंबी राहों में, सबने मुझे सताया, अब तो आइए। दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए, ओ दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए। 400-500 आबादी वाला छोटा सा गांव था शिरडी, लेकिन अब ये गांव नहीं रहा। आज शिरडी तिरुपति की तरह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। लाखों भक्तों की श्रद्धा और श्री साईं के प्रति सद्भाव की वजह से आज यह एक महान तीर्थ तथा पूजा स्थल बन गया है। शिरडी की पावन धूल को मस्तक पर धारण करने के लिए सभी मजहब के लोग समान श्रद्धा लेकर आते हैं। सर्वधर्म समभाव का ये धाम है, ये साईं का मुक्ति धाम है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। चलो शिरडी को जाना है, चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। जय जय साईं। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दर पे सारा जमाना है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। जय जय साईं। प्रेम से बोलो जय जय साईं। ओ सारे बोलो जय जय साईं। ओ जय श्री साईं, ओ सतगुरु साईं, जय जय साईं। ओ शिरडी निवासी, जय जय साईं। ओ अल्लाह साईं, जय जय साईं। श्री राम साईं, जय जय साईं। झोली भर देता, जय जय साईं। संकट हर लेता। जय जय साईं। ओ जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। जय जय साईं। जय जय साईं। जय जय साईं। जय जय साईं। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। यहाँ अनगिनत तीर्थ स्थल हैं। औरंगाबाद जिले के धूपगांव नाम के एक छोटे से गांव में चांद भाई रहते थे। चांद भाई की गुमशुदा घोड़ी एक संत प्रवृत्ति के तेजस्वी युवक ने ढूंढ निकाली थी। ये कथा तो सर्वज्ञात है। इसी चांद भाई पटेल के भांजे की शादी शिरडी में तय हुई थी। चांद भाई के सगे संबंधी और दोस्तों के साथ इस तेजस्वी युवक ने शिरडी में प्रवेश किया। खंडोबा भगवान के पुराने मंदिर के पास बैठे हुए उस तेजस्वी फकीर को देखकर गांव वाले संशयित दृष्टि से निहारते रहे। अचानक खंडोबा मंदिर के पुजारी जी मालसापति की नजर उन पर पड़ी। युवक के कपड़े साधारण थे, मगर चेहरे पर नूर था। चेहरे के तेजोमयी आभा देखकर उनके मन में प्रेम भाव उमड़ा, जैसे कि वो उस युवक से जन्म जन्मों से परिचित हों। महलसापति युवक के पास आए। आओ आओ साईं, ऐसे वे सहज रूप से बोल उठे। इस घटना के बाद उस फकीर का नाम साईं बाबा प्रतिष्ठित हुआ। चांद भाई के घर की शादी हो गई। सगे संबंधी और बाराती
एक एक करके लौट भी गए, लेकिन साईं बाबा का मन शिरडी में लग गया। उनके कदम शिरडी से बाहर नहीं निकले, जैसे उन्हें वहीं रहना था। शिरडी गांव से उन्हें लगाव हो गया था, जैसे उस भूमि में उन्हें कार्य करना था। ओम जय जय साईं बाबा, बाबा जय जय साईं बाबा, जय ओम जय जय साईं बाबा, बाबा जय जय साईं बाबा। शिव जी का रूप है साईं बाबा, राम का अवतार है साईं बाबा। शिव जी का रूप है साईं बाबा, राम का अवतार है साईं बाबा। हम मालिक है सबका एक, शिरडी वाले बाबा। ओम जय जय साईं बाबा, बाबा जय जय साईं बाबा। ओम शिव साईं बाबा, श्री श्री सद्गुरुनाथ साईं बाबा। जय बोलो साईं बाबा, जय बोलो साईं बाबा। श्री साईं सच्चरित्र में शिरडी के उस गुरु स्थान का उल्लेख है। कहते हैं कि इस जगह को जब बाबा के आदेश से खोदा गया, तब वहां एक भूमिगत गुफा में साधना मंदिर और प्रज्वलित दीपक दिखाई दिए। बाबा ने शिरडी वासी लोगों को कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है। इस स्थान पर गुरुवार, शुक्रवार को जो भी व्यक्ति धूप और लोबान जलाकर शुद्ध चित्त आराधना करेगा, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी स्थान पर एक नीम का पेड़ है। कड़वी प्रजाति इस पेड़ के पत्ते की मिठास मधु से भी मीठी है। बाबा इस स्थान पर हमेशा आया करते थे। शायद इस जगह पर बसे उनके गुरु महाराज से वो आध्यात्मिक वार्तालाप कर रहे हों। भक्तों की अपार श्रद्धा का सम्मान करते हुए यहाँ पर गुरु स्थान मंदिर बांधा गया था। कुछ साल बाद उसका पुनः निर्माण किया गया। यहाँ साईं भक्तों की हमेशा भीड़ होती है। आज इस स्थान का फिर से पुनः निर्माण किया गया है। हरि ओम हरि ओम, साई ओम साई ओम, हरि ओम हरि ओम, साई ओम साई ओम। साईं ओम साईं ओम साईं ओम, साईं ओम साईं ओम, साईं ओम साईं ओम साईं ओम, साईं ओम साईं ओम। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। दूर से देखा तो दीपक जला था, दूर से देखा तो दीपक जला था। वो तो अपना साईं बाबा था।
शिरडी के बाबा साईं रे, मुझे अपना रूप दिखला दे रे। हरि ओम साई ओम साई ओम। साई ओम 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 साई ओम। साईं बाबा ने रहने के लिए चुनी तो एक पुरानी खंडित सी मस्जिद। इस स्थान को वो द्वारका माई कहते थे। साईं हमेशा इसी द्वारका माई में रहते थे। इसी जगह बाबा के हाथों से प्रज्वलित की हुई अखंड धुनी है, जो आज भी प्रज्वलित है। इसी धुनी के उदी विभूति से कई हजारों लोगों को आश्चर्यजनक अनुभव आए हैं। तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साईं, तू ही है बाबा। इसी जगह बाबा के काल से रखी हुई गेहूं पीसने की चक्की है। गेहूं का बोरा है। इसी बोरे के अक्षय बरकत की वजह से इस दुनिया में धन धान्य की समृद्धि रहती है। ऐसी भक्तों की दृढ़ श्रद्धा है, विश्वास है। हर रामनवमी के पावन पर्व पर इसके गेहूं महाप्रसाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और नए गेहूं रखे जाते हैं। द्वारका माई में बाबा खुद चूल्हा जलाते थे। एक बड़ी सी हंडी में भोज्य पदार्थ पकाकर अपने हाथों से भक्तों को बड़े प्यार से खिलाते थे। चमत्कार की बात यह थी कि बाबा अपनी योग साधना की शक्ति से उबलती हंडी में हाथ डालकर पकते हुए पदार्थ को हिलाया करते थे। इस चमत्कार को शिरडी वासियों ने कई बार अपनी आंखों से देखा है। आया है तेरे दर पे सवाले, शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाले। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। इसी द्वारका माई के पास चावड़ी है। बाबा यहाँ अपने भक्तों के साथ बैठकर वार्तालाप किया करते थे। उन्हें जीने की राह दिखाते, उनके सुख दुख बांटते रहते थे, उनकी फरियाद सुनते थे। इस तरह वो दिन भर द्वारका माई में रहते थे और एक दिन छोड़कर हर तीसरे दिन रात्रि में शयन के लिए वे चावड़ी में जाते थे। उनके साथ ज्यादातर मालसापति और श्यामा रहते थे। रात की 1-2 बजे तक उन गुरु शिष्यों में अलग अलग आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर बातचीत होती रहती थी। पुंडलीक वरदेव श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। साई नाम के 2 अक्षर में, साई नाम के 2 अक्षर में
सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। श्री साईं लीलामृत ग्रंथ से प्राप्त उल्लेख के अनुसार दिनांक 10 दिसंबर 1909 से भक्तों ने बाबा का पूजन तथा पालकी शोभा यात्रा की प्रथा शुरू की। द्वारका माई मस्जिद से चावड़ी तक बाबा को बड़े सम्मान से पालकी में लाया जाता था। यह शोभा यात्रा बड़ी ही आनंददायक होती थी। आज भी ये परंपरा जारी है। द्वारका माई से चावड़ी में पहुंचते ही बाबा को बड़े आदर सम्मान से तख्त पर बिठाया जाता था। चावड़ी में भजन कीर्तन होता था। आज भी वो माहौल आंखों के सामने साकार होता है। भोला भंडारी साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी साधु भोला भंडारी, शिव भोला भोला भंडारी साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या वर देना त्रिपुरारी, जिसके सिर पर हाथ लगावे भस्म हो तन सारी। शिव भोला शिव भोला शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। आरती अर्चना के उपरांत बाबा अपने हाथों से पकाया हुआ महाप्रसाद उपस्थित भक्तों को देते थे, उदी और आशीर्वाद प्रदान करते थे। इस चावड़ी के बिल्कुल सामने साईं बाबा के परम भक्त हाजी अब्दुल बाबा की कुटिया है। हाजी अब्दुल बाबा का साईं जी से आध्यात्मिक संबंध था। अब्दुल बाबा के वंशज हामिद भाई आज भी अपने दादाजी के साथ साईं बाबा के संबंध की कथाएं सुनाते हैं। उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का दर्शन करवाते हैं। अब्दुल बाबा की मजार भी शिरडी मंदिर के परिसर में ही है। तू भूल जाना माया में, तू भूल जाना माया में, तू 4 दिनों का महिमा है, 4 दिनों का महिमा है। तू भूल जाना माया में, तू 4 दिनों का महिमा है। काम तेरा है बस इतना, काम तेरा है बस इतना, तुझे साईं साईं कहना है। साईं राम राम राम, साईं श्याम श्याम श्याम, साईं राम राम राम, साईं श्याम श्याम श्याम। साईं राम राम राम, साईं श्याम श्याम श्याम,
श्री साईं बाबा के प्रथम परिचय के दिव्य क्षण से लगातार 60 वर्षों का अखंड सहवास मिला म्हालसापति जी को। म्हालसापति बाबा के समर्पित भक्त थे। खंडोबा की पूजा और बाबा की भक्ति यही उनका जीवन था। एक समय साईं जी ने लगातार 3 दिन समाधि अवस्था में जाकर अपना अचेतन पार्थिव शरीर म्हालसापति को सौंपा था। ये बात तो सर्वविदित है। बाबा की उन पर विशेष कृपा थी क्योंकि वो बाबा के परम भक्त थे। म्हालसापति के वंशज आज भी शिरडी में निवासरत हैं। खंडोबा मंदिर में भक्तों की हमेशा भीड़ होती है। सुमर मनुआ, सुमर मनुआ, सुमर मनुआ, सुमर मनवा, सुमर मनवा, सुमर ले पंच तत्व सुविचार। सुमर मनवा, सुमर मनवा, सुमर ले पंच तत्व सुविचार। ये स्तूप ऐक्य का, प्रेम धर्म का, सत्य शांति का द्वार। संदेश भव्य दे, मंत्र दिव्य दे, साईनाथ अवतार। जय जय साईनाथ अवतार, जय जय साईनाथ अवतार। जय जय साईनाथ अवतार, जय जय साईनाथ अवतार। बाबा के दर्शन को आने वाले भक्तों में कुछ मन्नतें लेकर आने वाले भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा थी। बाबा उनके आते ही ये बात जान जाते थे। लोगों का उद्धार करने के लिए ही बाबा ने अवतार लिया था। यही उनका जीवित कार्य था। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। साईनाथ तेरे हजारों हाथ। अपने नित्य कर्म में बाबा शिरडी गांव के 5 घरों से भिक्षा मांगते थे और वो दक्षिणा भी मांगते थे। खुद विरक्त होकर भी बाबा का यह दक्षिणा मांगने का अर्थ बहुत ही गहरा था। इसका अनुभव लोगों को बहुत समय के पश्चात हुआ। महानिर्वाण के दिन बाबा ने अपनी मातृ तुल्य लक्ष्मी बाई को 9 रुपए दक्षिणा दी थी। लक्ष्मी बाई को बाबा अपनी मां समान मानते थे। ये माई साईं बाबा को हमेशा रात्रि भोजन दिया करती थी। साईं जी ने नवधा भक्ति के प्रतीक जो 9 रुपए लक्ष्मीबाई शिंदे को दिए थे, वो उपहार, 9 रत्न का उपहार आज भी उनके वंशजों ने अनमोल खजाने की तरह जतन करके रखा है। आत्मा की ज्योत जगाते चलो, आत्मा की ज्योत जगाते चलो। साईं के गुणगान गाते चलो, साईं के गुणगान गाते चलो। सद्गुरु का संदेश सही,
शिरडी के माधवराव देशपांडे को बाबा बड़े प्यार से श्यामा कहा करते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन जैसी ये जोड़ी थी। माधवराव जी बाबा के सेवक थे, कार्यकर्ता थे, सर्व सहायक थे। साईं बाबा ने उन्हें संपत्ति नहीं दी थी, मगर साईं की कृपा से उनका जीवन अत्यंत संतुष्ट और भक्तिमय था, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा के अमीर भक्त जब उन्हें यात्रा पर ले जाने की बात करते, तब साईं जी श्यामा को लेकर जाने की आज्ञा देते थे। चारों धाम तथा हिंदुस्तान के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा बाबा ने उन्हें अपने लखपति भक्तों के साथ भेजकर पूरी करवाई। श्यामा बाबा के असीम भक्त थे। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीरथ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं, चारों धाम हमारे हैं, चारों धाम हमारे हैं। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीरथ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीरथ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं, चारों धाम हमारे हैं। चारों धाम हमारे हैं। साईं समाधि मंदिर में लेडी बाग नामक स्थान है। साईं जी की दिनचर्या में लेडी बाग का बहुत महत्व रह चुका है। प्रतिदिन प्रातः काल के मंगलमय समय मुख मार्जन के बाद साईं बाबा 5 घर से भिक्षा मांगते थे। म्हालसापति, श्यामा, बायजामा, काशीराम तथा नंदराम मारवाड़ी के द्वार पर बाबा भिक्षा पात्र लेकर जाते थे। भिक्षा के उपरांत वे लेडी बाग की ओर प्रस्थान करते थे। हर जगह जाते वक्त साईं के साथ म्हालसापति और श्यामा होते थे, मगर लेडी बाग में वो अकेले ही जाने का आग्रह करते थे। लौकिक अर्थ से देखा जाए तो लेडी बाग में जाना एक सर्वसाधारण क्रिया होगी। बाग में घूमना तो बहाना होगा, लेकिन उनका वहां 1.5-2 घंटे बिताना ये सूचित करता है कि उनके लिए वहां की कोई जगह, बाग का कुछ हिस्सा, कोई कोना उनकी ध्यान धारणा आध्यात्मिक क्रिया के उपयुक्त होता हो। आज लेडी बाग का यह रूप देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आइए हम इस बाग को भक्तिपूर्ण निगाहों से निहारें। हे दुख भंजन हे साईं राम, पतित पावन है तेरा नाम। हे दुख भंजन हे साईं राम, पतित पावन है तेरा नाम। पतित पावन है तेरा नाम, सबका मालिक तू साईं राम। पतित पावन है तेरा नाम, सबका मालिक तू साईं राम। हे दुख भंजन है साईं राम। लेडी बाग के करीब एक नंदा दीप है। नवग्रह का निवास रूपी पीपल वृक्ष के नीचे यह नंदा दीप देखकर मन प्रसन्न होता है। साईं दर्शन के बाद यहाँ आए हुए भक्त पीपल वृक्ष के समेत इस परम पावन दीप ज्योति की परिक्रमा किया करते हैं।
नंदा दीप के ठीक सामने श्री दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। इन चिन्मय देवता के दर्शन होते ही भक्त तन्मय हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेव का इनमें वास है। उत्पत्ति, स्थिति और लय ऐसा जिनमें वास हैं, ऐसे भगवान दत्त गुरु। शिरडी के साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय के ही अवतार हैं। ऐसा अनगिनत भक्तों का अटूट विश्वास। तुम ही गोविंद घनश्याम हो, सुनो शिरडी के भगवान, तुम ही तो मेरे राम हो। शंकर भगवान हो, तुम ही गोविंद घनश्याम हो। शंकर भगवान हो, तुम ही गोविंद घनश्याम हो। शंकर भगवान हो, तुम ही गोविंद घनश्याम हो। शिरडी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कोपर गांव में श्री साईं बाबा की तपोभूमि है। इस स्थान पर कई बार आकर साईं जी ध्यान धारणा करते हैं। आज साईं भक्तों ने इस जगह पर सुंदर एवं भव्य मंदिर का निर्माण किया है। शिरडी आने वाले अनेक तीर्थयात्री यहां दर्शनार्थ आया करते हैं। शिरडी से थोड़ी सी दूरी पर साकुरी नाम का एक छोटा सा गांव है। यहां श्री उपासनी महाराज का स्थान है। बाबा अपने भक्तों से कहा करते थे, श्री उपासनी बाबा और उनका कई जन्मों से ऋणानुबंध है। उनके दरमियान अलौकिक रूप से स्नेह था। उपासनी महाराज को बचपन से ही आध्यात्म से लगाव था। सदगुरु की तलाश में निकले उपासनी बाबा का 1910 में श्री साईं जी से परिचय हुआ। सिद्धावस्था स्थित उपासनी बाबा के असंख्य शिष्य श्री साईं के अनन्य भक्त हैं। उपासनी बाबा ने श्री साईं जी की फलदायी स्तुति के रूप में अत्यंत श्रवणीय साईं महिमा स्तोत्र की रचना की है। साईं जी का ये महिम्न स्तोत्र पिछले 60 वर्षों से शिरडी समाधि मंदिर में मध्याह्न और धूप आरती में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ गाया जाता है। श्री साईं बाबा से मिला हुआ सेवा भावी वृत्ति का भंडार भी श्री उपासनी बाबा ने सभी भक्त गणों में बांटा। वही पद चिन्हों पर श्री गोदावरी माता आज भी भक्तों का कल्याण कर रही हैं। उपासनी महाराज और कन्या कुमारी जी का यह देवस्थान भक्तों के लिए कल्याणकर है। सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वान्तविध्वंसमार्ताण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला पुरातन काल से ही पावन संत भूमि के रूप में सुविख्यात है। यह पावन भूमि में अनेक साधु संतों ने जन्म लिया। शिरडी के योगीराज महासंत श्री साईं बाबा की चुनी हुई सिद्ध भूमि शिरडी, उपासनी बाबा की कर्म भूमि साकुरी,
और शनि देव का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिंगणापुर अहमदनगर जिले में ही स्थित है। श्री शनि देव अत्यंत जागृत एवं जाजुल्यमान देवता हैं। शनि देव तथा शिंगणापुर के इस तीर्थ स्थान के प्रति श्रद्धा रखने वाले अनगिनत भक्त दुनिया भर में हैं। शिरडी के संत श्री साईं बाबा के दर्शन यात्रा के बाद कई भक्तगण शिंगणापुर की तीर्थ यात्रा करते हैं। शिरडी के नजदीक स्थित इस देव स्थान पर पहुंचने के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम तथा निजी वाहन सुविधा उपलब्ध है। आज ये तीर्थस्थल भक्तों के लिए आस्था पूर्वक जागृत देवस्थान बन गया है। चलिए आइए अब हम और आप शिंगणापुर के इस देवस्थान की यात्रा करते हैं। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। नीलाञ्जन समाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्री साईं मंदिर संकुल में ही राम भक्त और संकट मोचन हनुमान जी का पुराना मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की 2 मूर्तियां स्थित हैं। बजरंग बली का ये मंदिर अत्यंत जागृत है। इस मंदिर में साईं बाबा हमेशा आया करते थे। शिरडी गांव के अन्य मंदिर की तरह यहाँ भी भक्तजनों की अपार भीड़ लगी रहती है। श्री साईं बाबा यहाँ आया करते थे। इस श्रद्धा से आज शिरडी में आने वाला हर भक्त यहाँ नतमस्तक होता है। इसी मंदिर के निकट 3 अति प्राचीन मंदिर हैं। बुद्धिदाता गणेश, सूर्यपुत्र शनिदेव और भोलेनाथ शिव शंकर। इन तीनों मंदिरों के सामने एक शेर की समाधि है। आइए हम इस परिसर का दर्शन करें। भारत की इस पावन भूमि पर संतों हजारों की गिनती में होंगे, लेकिन हमारे साईं बाबा की महिमा न्यारी है। सत्य, श्रद्धा, सबूरी की रोशनी देने वाले सूर्य के समान अगर कोई हैं तो वो हैं हमारे साईं बाबा।
अपनी समाधि की सीढ़ी चढ़ने वाले हर भक्त को अपने आशीष से उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इच्छा पूरी करने वाले संत श्री साईं बाबा शिरडी में स्थित हैं। आइए हम साईं का दर्शन करें। नजर करो अब मोरे साईं, तुम बीन नहीं मोरे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बीन नहीं मोहे माँ बाप भाई। रहम नजर करो साईं, रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। बाबा मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। श्री साईं जी की इच्छा तथा आदेशानुसार शिरडी में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। साईं जी के पावन दर्शन को वैसे तो भक्तजन साल भर आते रहते हैं, लेकिन कुछ उत्सव त्योहार साईं बाबा संस्थान तथा भक्तों की तरफ से बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर त्योहार, हर उत्सव के आयोजन के पीछे कोई न कोई वजह या कारण छिपा होता है। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, दशहरा, दीपावली, दत्त जयंती जैसे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र के हर कोने से भक्त उत्सव मनाने साईं जी की पालकी लेकर पैदल आते हैं। शिरडी के सभी उत्सव सभी भक्त परंपरागत रूप से मनाते हैं। प्रथानुसार हर गुरुवार को द्वारका माई से चावड़ी तक पालकी शोभा यात्रा का कार्यक्रम होता है। साईं के दरबार में भक्तों का मेला रहता है। साईं नाम जपता जा, अरे सुबह शाम जपता जा। आठों याम तू जपता जा, तू जपता जा। दुख मिट जाएंगे, अरे अच्छे दिन आएंगे। साईं साईं जय साईं रटता जा, तू जपता जा। जो साईं नाम मन से उचारे, सुख मिलते उसको सारे। जो साईं नाम मन से उचारे, सुख मिलते उसको सारे। अरे साईं नाम जपता जा, अरे सुबह शाम जपता जा। आठों याम तू जपता जा, तू जपता जा। जो साईं नाम मन से उचारे, सुख मिलते उसको सारे। जो साईं नाम मन से उचारे, सुख मिलते उसको सारे। जो साईं नाम मन से उचारे, सुख मिलते उसको सारे। शिरडी में और भी अनेक देवस्थान हैं। पिंपलवाड़ी रोड पर आदि माया आदि शक्ति महालक्ष्मी का मंदिर है। सप्तश्रृंगी महादेव नवग्रह का यह स्थान बड़ा ही जागृत
और सिद्ध कारक है। थोड़ा सा आगे जाएं तो दाहिनी ओर साईं प्रथम आश्रम है। दक्षिण भारतीय साईं भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से इस रमणीय स्थान का निर्माण किया है। पनवेल के प्रसिद्ध संत श्री नारायण बाबा का आश्रम इसी पिंपलवाड़ी रोड पर है। इस मार्ग पर थोड़ा सा आगे जाएं तो गुरुकुलम नामक शिवनेशन स्वामी जी का आश्रम है। शिवनेशन स्वामी जी बाबा के परम भक्त थे। साईं मंदिर के पश्चिम दिशा की ओर जैन शिरोमणि भगवान महावीर जी का मंदिर है। कांच मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की साज सज्जा रंग बिरंगे कांच से की गई है। इसी प्रकार की कांच सज्जा युक्त राजा वीरभद्र का मंदिर है। यह पिंपलवाड़ी रोड पर है। भक्तों के परिश्रम से बनाए गए इस मंदिर का परिसर शांत और सुरम्य है। साईं पाल की शोभा यात्रा के मार्ग पर ही नवनाथ संप्रदाय के कानिफनाथ जी का मंदिर है। यह पुरातन मंदिर शिरडी का एक जागृत देवस्थान है। जैन कांच मंदिर के समीप ही पंचमुखी गणेश जी का मंदिर है। श्री साईं बाबा की शिरडी अत्यंत पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ साईं जी का साक्षात अस्तित्व है, मानो कि ये यहाँ जीवित रूप से विद्यमान हैं। केवल पिकनिक स्पॉट, दर्शनीय स्थल या मौज मस्ती या टाइम पास की जगह या कोई रिसोर्ट नहीं है। सात्विक, पवित्र तथा असीम भक्ति से यहाँ आने वाला हर भक्त श्री साईं जी का अस्तित्व महसूस करता है। भक्ति साधना, आराधना और पूजन के साथ साथ सर्वधर्म समभाव की शिक्षा देने वाला यह परम पावन धाम है। ये मुक्ति धाम है। मंगल मंगल श्री साईं मंगल, मंगल मंगल श्री साई मंगल, मंगल मंगल शिरडी मंगल, मंगल मंगल श्री साई मंगल, मंगल मंगल शिरडी मंगल, मंगल मंगल ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई मंगल, मंगल मंगल शिरडी मंगल, मंगल मंगल श्री साई मंगल, मंगल मंगल शिरडी मंगल। साईं बाबा निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जीते थे, मगर वो एक महान योगेश्वर संत थे। नवरत्न, गहने, सोना चांदी या फल फूल की आवश्यकता नहीं। साईं जी तो आपकी श्रद्धा और प्रेम सुधा के प्यासे हैं। ग्रंथ के अनुसार और उपलब्ध जानकारियों के अनुसार श्री साईं बाबा के दर्शन के बारे में शास्त्र शुद्ध सूचना और विचार इस प्रकार है। शिरडी पहुंचने के बाद स्नान संध्यादि विधि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले नीम के पेड़ तले स्थित गुरु स्थान का दर्शन करें। उसकी परिक्रमा करके द्वारका माई में जाएं। द्वारका माई में बाबा का जिस शिला पर आसन था उसका तथा वहां के स्थित हर चीजों को शांत चित्त से दर्शन करें। इसके बाद चावड़ी में जाएं। चावड़ी के बाद समाधि मंदिर में जाकर साईं जी का दर्शन करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यहाँ के प्रथा के अनुसार इसी समाधि मंदिर में साईं जी की महा आरती होती है। सुबह 5:15 बजे काकड़ आरती, उसके बाद मंगल स्नान किया जाता है। मंगल स्नान के बाद मंदिर साईं दर्शन के लिए खुल जाता है। दोपहर 12 बजे साईं को महान नैवेद्य दिया जाता है। श्री साईं जी की मध्याह्न आरती बड़ी धूमधाम से की जाती है। शाम को सूर्यास्त समय पर
धूप आरती तथा रात को 10 बजे सेज आरती की जाती है। श्री साईं जी की आरती में हर भक्त साईं भक्ति में मगन हो जाता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सुख कारक तू है देवा, चरणों की धूली में दे दो भक्तों को सहारा, दास को सहारा। आरती साईं बाबा जल जाए आनंद, स्वस्वरूप में हो मगन, मुमुक्षु को दे दो दर्शन हे श्री रंग, देवा श्री रंग। आरती साईं बाबा। श्री गुरुदेव दत्त। शिरडी के संत साईं दर्शन के बाद अनगिनत भक्त नासिक और त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किया करते हैं। हमारे भारतवर्ष में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग है। भोलेनाथ शिव शंकर का यह स्थान हमेशा भक्तों की भीड़ से भरा होता है। चलो अब हम इस पावन तीर्थ स्थल का भक्तिभाव से दर्शन करें। साई ओम तेरी जय हो, साई ओम तेरी जय हो, साई ओम तेरी जय हो, साई ओम तेरी जय हो। देवों में है देवा, हे महादेवा, तू ही सद्गुरु ब्रह्म रूपा। साई ओम तेरी जय हो, 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 साई ओम तेरी जय हो। नासिक प्रभु रामचंद्र के पद चिन्हों से पावन हुई इस जगह पर बहुत तीर्थ स्थल हैं। यह तीर्थ स्थान एवं यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थलों का हम दर्शन करें। साई नारायण, साई नारायण, साई नारायण, साई नारायण, साई नारायण, साई नारायण, साई नारायण नारायण हरि हरि, साई नारायण नारायण हरि हरि, साई नारायण नारायण हरि हरि, साई नारायण नारायण
से नासिक जाते वक्त बहुत से भक्त वणी गांव के सप्तशृंग पर्वत पे बसी आदि माया सप्तशृंगी का दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र के शक्तिपीठों में से एक यह तीर्थस्थल अत्यंत दर्शनीय है। आइए पहाड़ा वाली मां सप्तशृंगी का दर्शन करें। धन की वर्षा करने वाली जय जय महालक्ष्मी। धन की वर्षा करने वाली जय जय महालक्ष्मी। दुख दारिद्र्य हरने वाली जय जय महालक्ष्मी। दुख दारिद्र्य हरने वाली जय जय महालक्ष्मी। सुख समृद्धि देने वाली जय जय महालक्ष्मी। सुख समृद्धि देने वाली जय जय महालक्ष्मी। हर संकट हर लेने वाली जय जय महालक्ष्मी। हर संकट हर लेने वाली जय जय महालक्ष्मी। शिरडी के महान संत श्री साईं बाबा की ये यात्रा आपके जीवन को समृद्ध, खुशहाल और स्वस्थ बनाए, यही हमारी शुभकामनाएं। डम 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 डमरू बजे हर भोलेनाथ शिव शंभु भजे, हर साईनाथ शिव शंभु भजे। डम 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 डमरू बजे हर भोलेनाथ शिव शंभु भजे, हर साईनाथ शिव शंभु भजे। घन 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 घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे। हर भोलेनाथ शिव शंभु भजे, हर साईनाथ शिव शंभु भजे। घन 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 घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे। हर भोलेनाथ शिव शंभु भजे, हर साईनाथ शिव शंभु भजे। डम 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 डमरू बजे हर भोले